Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. And I hope the days of summer are passing well on you. Dear viewers, the topic जो आज हम डिस्कस करेंगे that is binomial nomenclature. ये बायोलॉजी साइंस मतलब इन बायोलॉजी साइंस का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कितना यूज़फुल टॉपिक है। सो आए चलो पढ़ते हैं कि इसमें ख़ास बात क्या है। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। ओके, सो इसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में क्या है? बाय का मतलब है टू, नोमियल का मतलब है नेम एंड नोमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम। तो आप लोग समझ चुके होंगे, टू नेम सिस्टम। Every organism must have two scientific names, that is called binomial nomenclature. Dear viewers and listeners, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जानदार हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, सबके दो साइंटिफिक नेम है होने चाहिए। ओके, मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट, बर्ड्स, सी एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एवरीवन हैज टू नेम्स। ओके, ये एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? द मैन बिहाइंड दैट वाज कार्लस लाइनियस। ओके, कार्लस लाइनियस ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था। कब? 1753 में। नाउ डियर व्यूअर्स, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इसने इतनी बड़ी कंफ्यूजन रिमूव की, बिकॉज द होल वर्ल्ड वाज कंफ्यूज। हर कोई कंफ्यूज था, हर बायोलॉजिस्ट, हर साइंटिस्ट, एवरीवन वाज कंफ्यूज। क्यों? अभी देखो डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक सिंपल से मैं वो बताता हूँ मेथड। ओके, हम ऑनियन को हम लोग बोलते हैं प्याज अपनी जुबान में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑनियन। अब यही ऑनियन जो प्याज है, द पीपल ऑफ चाइना इसको अलग नेम देते हैं, द पीपल ऑफ यूके इसको वो भी ऑनियन बोलते हैं, द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, मतलब हम यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, हम और एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पर हर कोई तो नहीं समझ जाएगा कि व्हाट इज़ ऑनियन, ओके, या प्याज क्या है, बिकॉज ये हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं या इंग्लिश ज़ुबान में, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन अब इसका क्या प्रॉब्लम हुआ? कंफ्यूजन। यहाँ से कोई स्टूडेंट जाता है, ओके, फॉर एग्जांपल चाइना, अफ्रीका, यूरोप, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, वहाँ पर क्या होता है? लैंग्वेज मिसकम्युनिकेशन। हम उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकते, वो हमारी ज़ुबान नहीं समझ सकते, तो रिजल्ट क्या हो गया? कंफ्यूजन। अब इतने बड़े मसले को किसने सॉल्व किया? मिस्टर कार्लस लाइनस ने। इन 1753 उसने कहा कि मैं एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करूँगा जिसमें हर चीज़, चाहे वो प्लांट, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके दो नेम होने चाहिए। और ये दो नेम क्या होंगे? दे विल रिमूव द कंफ्यूजन। अब दीज टू नेम्स विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसी चीज़ को, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, उसी को इन्हीं दो नामों से हम लोग पुकारेंगे। ओके, सो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब डियर व्यूअर्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या ज़रूरत पड़ी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की? इसके क्या प्रिंसिपल्स है, क्या कवानीन है, और दूसरी बात क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकासद है? ये सिस्टम तो इंट्रोड्यूस हो गया, अब इसका साइंस या साइंस के रिलेटेड जितने भी फील्ड्स या स्टूडेंट्स, उनको क्या फ़ायदा पहुंच गया? तो आओ चलो डियर व्यूअर्स, इसके मैंने 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स दिखे। ओके, वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। सबसे पहले डियर व्यूअर्स, द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है, जब हम लोग इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई दिस सिस्टम, द नेम वी विल करेक्टली आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिजम्स। हम हर जानदार की बिल्कुल करेक्ट सही शनाख्त कर सकते हैं। ये हो गया नंबर 1 एम या बेनिफिट। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ डियर व्यूवर्स? गिव इंडिविजुअल नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म। हर जानदार को हम लोग एक ही नाम देंगे और वो एक ही नाम उसी जानदार का नाम होगा। इसे अभी यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया डियर व्यूवर्स। पुराने ज़माने में या ओल्ड टाइम में, कार्लस लाइनस से पहले, एनी साइंटिस्ट या एनी बायोलॉजिस्ट जब भी वो किसी एनिमल को, किसी भी प्लांट को, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को अगर वो डिस्कवर करते थे, दे वुड नेम देम ऑन देयर ओन विल। वो अपनी ही मर्जी का नाम देते थे उसको। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रैबिट डिस्कवर किया, खरगोश, मैं उसको अपनी मर्जी का नाम दूंगा। कोई और एनिमल, किसी और बायोलॉजिस्ट ने किसी और एनिमल को डिस्कवर किया, वो उसको अपनी मर्जी का नाम देते थे। किसी ने कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट, दे ऑल वुड मेक हिम
दे ऑल वुड नेम देम ऑन देयर ओन, वो अपनी मर्जी का नाम देते थे, ठीक है। सो देयर वाज नो इंटरनेशनल सिस्टम। सो इसका जो सबसे सेकंड बेनिफिट यही था कि इसने कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एवरी थिंग विच विल बी डेवलप्ड इट विल हैव देयर ओन इंडिविजुअल नेम। ओके डियर व्यूअर्स, तीसरा फायदा इसका क्या हुआ, नेम शुड बी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली। जो भी नेम किसी भी एनिमल या किसी भी जानदार को जो भी नेम दिया जाएगा उसको पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हर कोई इसको पहचान सकेगा। मतलब अभी देख फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक आदमी इराक में रह रहा है, कोई आदमी सूरिया में रह रहा है, कोई आदमी चाइना में, कोई ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह नहीं होगा फॉर एग्जांपल कि दैट नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स विल बी ओनली नोन इन दैट पार्टिकुलर रीजन। उस किसी भी जानदार या किसी भी एनिमल का नाम उसी खास जगह में ही लोग उसको पहचान सके, नहीं, उसको पूरी दुनिया में लोग उसको पहचानेंगे, ओके, आइडेंटिफाई करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला गया चाइना, आई वेंट फ्रॉम हियर टू जर्मनी, वहाँ पर अगर मैं उस एनिमल का साइंटिफिक नेम बता दूँ तो हर कोई पहचान लेगा वहाँ पर, हालांकि वो मेरी ज़ुबान के लोग नहीं है। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कि उस एनिमल को या उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर हर कोई इसको पहचान लेगा। नंबर 4 स्टेप, अब आते हैं इसके प्रिंसिपल्स पर, ये तो उसके इसके ऑब्जेक्ट्स। अब ये नेमिंग सिस्टम है किस तरह हम लोग उनको टू नेम देते हैं। डियर व्यूअर्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी नेम्स दिए गए थे कार्लस लाइनस ने, मैंने कहा था टू नेम्स होते हैं। अब उन दो नेम्स को उसने दो हिस्सों में तकसीम किया। जो सबसे पहला नाम तो उसको बोलते हैं जीनस नेम, ओके, और जो दूसरा नाम था दैट विल बी स्पीशीज नेम, ओके, या स्पेसिफिक नेम। जीनस नेम द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, हर जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा इट विल बी रिटन इन कैपिटल अल्फाबेट्स, बड़े ए बी से हम लोग लिखेंगे। जबकि बाकी जितने भी लेटर्स होंगे यानी वो स्पीशीज नेम के होंगे या खुद उसी जीनस नेम के, ऑल लेटर्स मस्ट बी स्मॉल, उसे हम लिखेंगे छोटे ए बी सी से। सो ये तो ये हो गया कि इस तरह हम लोगों ने उनके नेम लिखने हैं। अब नीचे डियर व्यूवर्स मैंने दो कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है होमो सेपियंस, ओके। देखो इंसान, हमारा वी आर ह्यूमन, लेकिन हमें हर कोई ह्यूमंस के नाम से तो नहीं पहचान सकेगा। हमारा जो साइंटिफिक नेम है दैट इज होमो सेपियंस, ओके। हमारा जो होमो नेम दैट इज द जीनस नेम, देखो, और जो सेपियंस नेम है दैट इज द स्पीशीज नेम। होमो को हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा था, जीनस नेम को हमने द फर्स्ट लेटर विल बी रिटन इन कैपिटल एबीसीज, जबकि बाकी तमाम लेटर्स वी विल राइट इन स्मॉल एबीसीज। सो द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस इज होमो सेपियंस। यहाँ पर आते हैं फ्रॉग, डियर व्यूअर्स, फ्रॉग, मेंढक। मैं यहाँ से चला गया जापान, वहाँ पर मैं कहूँगा फ्रॉग या मेंढक, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूँगा राना टिग्राइना, देन दे विल अंडरस्टैंड। द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्राइना। Rana is the genus name and Tigraina is the species name. Our pehla letter of genus name will be written in capital ABCs. The remaining all the letters will be written in small ABCs. ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो सिस्टम जो कार्लस लाइनस ने इंट्रोड्यूस किया। इतनी बड़ी कंफ्यूजन उसने रिमूव की। अब जहां पर भी मैं जाऊंगा, wherever I will go, when I say Rana Tigraina, everyone will know I am talking about frog, okay? यहाँ पर एक और मिसाल देना मैं भूल गया था डियर व्यूअर्स, ओके। यहाँ पर फी, फीजम सेटिवम, ये क्या है डियर व्यूअर्स, फी प्लांट, मटर का पौधा, इसका जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नेम है वो है फीजम सेटिवम, ओके। इसका मैं स्पेलिंग थोड़ा सही लिखूं, फिजम जो है इसका जीनस नेम है, ओके, और जो सेटिवम दैट इज द स्पीशीज नेम, ओके। इसी तरह डियर व्यूअर्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जानदार को, एनिमल हो चाहे वो वेजिटेबल, फ्रूट, सब के इसी तरह के दो नेम है एंड दिस सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। कार्लस, बाय द वर्क ऑफ कार्लस लाइनस इतनी बड़ी कंफ्यूजन रिमूव हो गई। नाउ एवरीवन विल नो, अभी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी जानदार होंगे उनके सिर्फ दो ही नाम होंगे जो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन विल नो इट, ओके। सो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप आप इससे एंजॉय कर चुके होंगे व्हेन यू हैव लर्न समथिंग न्यू एंड स्पेशली, ओके। सो डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का और टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सो इंशाल्लाह टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।